नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एमडी व्लॉग। और एमडी व्लॉग की शुरुआत अपनी पुरानी जगह से हो रही है। तो ये मेरी पुरानी जगह है, सबको पता है कि यहीं से मैं ब्लॉग ओपनिंग करता था, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है। तो अभी इतनी बड़ी ऑडियंस हुई नहीं, पर जो भी ऑडियंस है उसको पता है कि मेरे ब्लॉग की ओपनिंग यहाँ से होती है। एंड 2-3 दिन की लगातार बारिश के बाद का मौसम देखो कैसे हो गया है। तो ये है पूरा, मतलब मौसम अभी ड्राई हो रखा है बिल्कुल। एंड इस साइड से भरे बादल आने वाले हैं, पानी के भरे बादल हैं। तो ये इधर आके रुक गए, तो इसका मतलब इधर से बारिश शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही शाम को होने वाला है, क्योंकि यहाँ फिर बारिश होगी। और आजकल बारिश का मौसम है, पता नहीं है कब कितने घंटे में बारिश होता है। कल का मौसम भी आपने देखा ही होगा, मेरे ब्लॉग के ओपनिंग के टाइम ही बारिश लग गई थी। तो ऐसे चलता रहता है यहाँ बारिश के टाइम पे। तो उत्तराखंड का मौसम पता नहीं होता कब कहाँ से बदल जाए। तो मैं जा रहा था खेत में, क्योंकि मेरे 2-3 दिन के एग्ज़ाम है। एंड उसके बाद मुझे हरिद्वार जाना है जल्दी से जल्दी। तो मैंने खेत में अपने हिस्से का काम करके जाना है। तो ये सहतूत की टहनियाँ, इनको लगा के खेत में इनको लगा देंगे। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत घास लगानी है, उधर से पेड़ पौधे लगाने। 1-2 दिन का काम है, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं निकल लूँगा। मतलब मेरे साइड की टेंशन ख़त्म, क्योंकि हर साल अपने एंड इन्वायरमेंट डे के दिन नहीं मनाना चाहिए। इन्वायरमेंट डे कि भाई 5 जून को हमने लगा दिए एक आधे पौधे, हो गया। इन्वायरमेंट डे के दिन कुछ नहीं होता, एक दिन एक आधे पौधे लगाए वो हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। अपने अब बरसात के टाइम में अपने खेतों में लगा दो 10-10, 20-20 पौधे। 20 पौधों में से 2 पौधे तो आपके भी बचेंगे। लगा लो आप इन्वायरमेंट के फ़ोटो लगा लो आप इन्वायरमेंट के दिन। एंड पेड़ पौधे लगा दो इस बरसात में। तो 20 पौधे लगाओगे तो 2 पौधे तो ज़रूर होंगे आपके खेतों में। तो ऐसे थीम बना के चलिए करो, आप ऐसे ही थॉट बना के जाओ, तो आपको पक्का मतलब इन्वायरमेंट डे के दिन खुशी मिलेगी। मैंने इतने पौधे लगाए हैं, मैं कभी इन्वायरमेंट के दिन फ़ोटो नहीं लगाता इन्वायरमेंट डे के दिन, क्योंकि हमने खेतों में काम किया है, हमें पता है कैसे खेतों में काम होता है। एंड इन्वायरमेंट के दिन एक पौधा लेके चले गए स्कूल में लगा दिया, एक पौधा लेके चले गए अपने गार्डन में लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। यहाँ देखो हर खेतों में कितने कितने पौधे हैं। ये हमारे खेत देखो, अब दिख रहे हैं जिस घर के नीचे इतने इतने, देखो इतने इतने के अंदर सारे पेड़ पौधे हमने लगाए, मैंने, मेरे बड़े भाई ने। आज इन्वायरमेंट डे के दिन ज़्यादा कुछ बोल दिया मैंने। तो मेरे मत बोलने का मतलब ये है कि भाई आप फ़ोटोज़ वगैरह आप इन्वायरमेंट डे के दिन लगा सकते हैं, पर इस बरसात में 20 पौधे लगा दो और उनकी देख रेख इन्वायरमेंट डे के दिन तक कर दो। तो आपका इन्वायरमेंट डे उस दिन आप फ़ोटो भी लगाओगे तो मतलब खुशी होगी दिल से। तो ये काम करना चाहिए। हमने भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं, एंड हमारे गाँव में हर कोई बरसात में पौधे लगाता है। और अनदर मौसम में कोई पेड़ पौधे नहीं लगाता। उस टाइम पर केवल जैसे गर्मियों का टाइम हो गया तो उसको पानी देने का काम करते हैं। एंड पहाड़ों में फायर सीज़न चलता है, तो फायर सीज़न में आग से बचाने का काम करते हैं। एंड ठंडियों में अब इसके बाद बरसात के बाद इतनी बारिश रहती है, मतलब ठंडी होता है कि पेड़ को पानी की कमी ना हो। एंड उसके बाद जब जैसी गर्मी की शुरू होती है तो फायर सीज़न भी शुरू हो जाता है। जैसे फायर सीज़न शुरू होता है तो पेड़ को केवल बचाना है आग से एंड पानी देना है बस। एंड उसके बाद जैसे 5 जून आई उसके बाद इन्वायरमेंट डे आपके लिए हो जाता है। एंड हमारे गांव में सारे लोग मतलब ऐसे पेड़ पौधों को बचा के रखते हैं। तो बरसात में हम ज़्यादा काम करते हैं खेतों में। एंड उसके बाद हमारे लिए कुछ काम नहीं होता है खेतों का। एंड बाकी तो सीजन ही खेती तो होती रहती है, और पेड़ पौधे लगाने वाली खेती केवल बरसात में होती है। आज ये मैंने सारे पौधे। एंड भाई गर्मी इतनी ख़तरनाक हो रही है ना, काम करते करते तो और ख़तरनाक गर्मी लग रही है। तो इस एरिया में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मैंने सारी सहतूत की टहनियाँ लगा दी है। तो इस साइड से ऐसे में लाइन वाइज लगाई है, इस साइड से ऐसे में लाइन वाइज लगाई है, एंड इस साइड से ऐसे में लाइन वाइज लगाई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 टहनियाँ लगाई हैं मैंने। तो 20 में से गर्मियों के बाद इस सीज़न तक 10 भी बच गई, तो 10 में मतलब उसके बाद उनको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक बरसात खानी चाहिए, मतलब उन्हें एक बरसात खा ली उन्होंने, इसका मतलब वो जम गए। तो अब वो जमेंगे। कल मैं क्या करूँगा, ये होता है जो हम इसको कहते हैं यहाँ, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, हम तो गढ़वाली में कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, काला खेड़ कहते हैं इसे। खेड़ मतलब वह घास, काला मतलब काला घास। तो जिसको कोई गाय खाती नहीं है, जिसको कोई बकरी खाती नहीं है, तो इसको ये कहते हैं। इसको निकाल के फेंक दूँगा और उसके बाद यहाँ भी दूसरे पौधे लगाऊँगा। व्लॉग में देख लो, हम सुबह तक मैं खेत में काम कर रहा था, शाम को हम घूमने गए हैं। इस साइड ये लगा रहे हैं चूल्हे। तो अभी हम बनाने वाले हैं मैगी। तो ये निकालेगा मैगी। एंड ये छोटू तो तुम्हें सबको पता है। एंड बैग से मैगी निकाले, बोतल्स में पानी ला रखा है। एंड इस साइड हम चूल्हा बना रहे थे, पर हमसे चूल्हा बना नहीं। तो यहाँ पर बना बनाया चूल्हा है, इसमें हम भी बना देते हैं। तो आपको पता है हम कहाँ रखें।
हेलो गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम आ रखे थे तिवारी मैगी पॉइंट, और मैगी पॉइंट के नाम से फेमस है, तो खुद बना रहे हैं आज। और हर समय हम यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो इस बार हम मैगी बनाने आ रखे हैं। तो मैगी अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये काट रहे हैं और उस साइड उसको दिखा दें। देखो हेलो गाइस, ये है हम अकड़ी की झाड़ी और हम यहाँ आग जला रहे हैं। ये वो लकड़ी जला, मतलब वो हमारा साला है, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो हम तैयारी कर रहे हैं उस साइड, वो मैगी वो चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहा है। एंड एक कैमरे के पीछे है, एंड मैं कर रहा हूँ अभी टमाटर काट रहा हूँ, उसके बाद प्याज काटेंगे एंड मैगी ही बनाएंगे, क्योंकि कुछ और हम लाए नहीं है। खाना पीना तो हम खा के आ रखे थे, और वैसे ही टाइम पास घूमने के लिए आए तो आपको मैगी बनाते दिखाते हैं। एंड यहाँ मैगी खा के दिखाएंगे आपको, आप भी आओ तो बन के दे अभी। और हम यहाँ पर मैंने अभी टमाटर काट लिए हैं, और तो आग जगह यार। और देखो ये इन्होंने, इनसे मैंने सामान मंगाया था, और ये पत्ते, मतलब पत्ते किस क्यों, क्योंकि इनसे मैंने सामान मंगाया था और ये डिस्पोजल प्लेट लेके नहीं आए। तो एमरजेंसी एंड मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर, अब इतनी दूर से हम जा भी नहीं सकते, वहाँ जाना है, देखो रोड दिख रही है जिधर, तो यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने का टाइम भी नहीं है। तो अब मैंने ये काट दिया, इसको भी काटूंगा। अब देखो अंधेरे का टाइम भी हो गया, ये चूल्हा अभी तक नहीं जला है, एंड अब इसमें सब कुछ बनाना है। तो यहाँ पर मैगी बनाने की प्रिपरेशन हो गई है, आग जला लिए। एंड ये छोटू, ये मेरा साला एंड मैं बैठा हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज काटे, टमाटर काटे, चूल्हे रोहित छोटू ने चूल्हा लगाया, आग जलाई, इस रोहित ने इस पर मिट्टी लगाई जिससे काला ना हो। एंड पानी, मैगी की पन्नियों से हमने आग जलाई, और मैगी की पन्नी इसमें इसलिए रखी है क्योंकि ये डिस्पोजल प्लेट लाना भूल गया, इनमें मैंने पैसे दिए थे। और हाँ, आज की पार्टी में केवल ये छोटू हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये खाएगा नहीं, इनकी पूजा वगैरह हो रखी है। तो कुछ केर बोलते हैं हमारे यहाँ, बंधन हो रखा है इसका 3 दिन का, तो ये नहीं खाएगा, केवल ये हमारे लिए बना रहा है। और हमारे आते ही देख लीजिए मौसम, देखो कैसा हो गया, फुल काला हो गया है। तो हम फटाफट बना रहे हैं एंड खा के निकल रहे हैं बस। मेरे सेफ ये है, छोटू है मेरा सेफ। तो यार तो सीध क्या बेल ले ढूंढ लगा बड़ी पत्थर है ना। तो ये तेल और पानी शायद मिक्स हो गया था, इसलिए ऐसी आवाज़ कर रहा है। एंड हमारा चूल्हा भी थोड़ा टेढ़ा हो रखा है। तो मैगी यहाँ पर रखी है एंड पानी है, जैसे जितना भी कूड़ा है हम साफ़ करके जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर चूल्हा है, ये मौसम है, देखो ये मौसम है यहाँ का। तो छोटू बना रहा है, खुशबू तो अभी तेल ही डाल के आने लग गई है। तो छोटू बना फटाफट, चल डाल फटाफट बना। अबे वो इतना लिगिरोन वाला पतला बटा छोटू है पत अबे पंती ना करो कि बड़ मुड़ी का खची खप्पर है करगाओ तो। और देखो पहले बार कैंपिंग करने का ऐसे होता है, तो कैंपिंग में जो भी सामान इम्पोर्टेंट होते हैं वो लाने ज़रूरी होते हैं। कैंपिंग में देखो सारे सामान लाने ज़रूरी होता है। तो देखो हम करची नहीं लाए, तो ये देखो चाकू से कर रहा है, तो ये थोड़ा भूल हो गई थी हमसे। एंड दूसरी डिस्पोजल नहीं लाए हम पहली बार की उसमें, तो ये बना रहा है। एंड इसके बाद हम बना के खा के निकलते, क्योंकि देखो मौसम देखो, एंड टूरिस्ट लगातार यहाँ चढ़ते रहते हैं। तो ये हमारी वन ऑफ द फेवरेट जगह में से एक है, जो है चरेक। और एंड मैं कह रहा था कि बुग्याल, पिछले बार भी कमेंट किया था कि ये बुग्याल नहीं है, तो मैं अभी आपको दोबारा से दिखाऊंगा। एंड ये देख लो अभी जमने शुरू है। मैं यहाँ इसलिए आया, एक तो आपके लिए आया एंड दूसरा इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि मुझे अब हरिद्वार जाना है, फिर उसके बाद मुझे इस मौसम में नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए मैं हरिद्वार यहाँ वापस आया। सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऐसी बरसात में, सबसे बड़ी दिक्कत आती है चूल्हा जगाने की। और चूल्हा हमारा भाई जगा रहा है, तो उसको मैंने चूल्हा जलाने का काम दे रखा है, पर अपना काम से भाग रहा है। तो ये काम टोटली छोटू कर रहा है, जबकि उसने आज कुछ खाना नहीं है। उसका बंधन हो रखा है, पूजा वगैरह हुई होगी उनके घर पे, तो उसका बंधन हो रखा है 3-4 दिन का। तो इसलिए वो केवल हमें हेल्प कर रहा है एंड घूमने के लिए आया है, क्योंकि उसकी मेरी दोस्ती का बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो देखो चूल्हा जला है, चूल्हे जलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखो धुआं उड़ रहा है ना। एंड देखो कैसा कलर आ गया अभी से। एंड मैंने सारे कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। ये पानी है, ये देखो सड़ने वाला कूड़ा है, तो ये छूट सकते हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लास्टिक है, यहीं जला के तो स्पेशल गीत से तैयार माँ कसम। मतलब हमारे व्लॉग बनाते बनाते एंड मैगी बनाते बनाते फुल बारिश होने लग गई है। एंड मैं देखो धीरे धीरे ही भीगते जा रहा हूँ। तो देखो अभी आग जलाई है एंड मैगी अभी प्रॉपर बनी भी नहीं है, एंड बारिश पूरी आ गई है। देखो ये तो भीग नहीं रहा है, मैं भी अभी शायद भीगा नहीं हूँ, मैं तो वाटर थोड़ी देर में भीग जाऊँगा। और ये पन्नी लाए है फ़ोन के लिए, तो थोड़ी देर बाद पैकिंग करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं खा पाएंगे हम जल्दी इतनी मैगी। एंड उसके बाद निकलते हैं, ज़रा मैगी बन रही है, बस आग नहीं जल रही है ढंग से बस।
आज का प्लान फुल फेल हो गया है, तो हमारी मैगी भी पूरी बनी नहीं है। और देखो इस साइड से बारिश कितनी मोटी आ गई, आवाज़ सुनो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी बचाव कर रहे हैं, फ़ोन का बचा रहे हैं। एंड मैगी बाद में बन लेगी, मैगी नहीं भी बनेगी चलेगा। तो हम बैठते हैं ऊपर के साइड एंड मैं फ़ोन दे रहा हूँ इसके पास एंड मैं यहाँ पर रहूँगा, बाकी ये सारे जा रहे हैं फ़ोन को लेके सेफ्टी में।